नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार ललित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। मित्रों, कल हमने पढ़ा था जसत्व संधि और अनुस्वार संधि। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं आज अनुस्वार पर सवर्ण संधि। अनुस्वार पर सवर्ण संधि यानी इसमें मित्रों क्या है कि जब अनुस्वार हो जाता है, मैं का क्या होता है, अनुस्वार होता है, उसके बाद में अगर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर ये व में से कोई वर्ण आए तो वह अनुस्वार है जो अगले वर्ण का पंचम अक्षर बन जाता है। क्या होता है मित्रों? अगले वर्ण का पंचम अक्षर बन जाता है। वापस देखिए क्या कहा हमने कि जब अनुस्वार के बाद में, किसके बाद में? अनुस्वार के बाद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्णों में से कोई वर्ण या फिर ये व रे ले में से कोई सा वर्ण आए तो अनुस्वार की जगह अगले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा। और अगर आगे ये आ रहा है, अनुस्वार क्या आ रहा है, ये, तो ये ऐसे बन जाएगा, यानी चंद्र बिंदु वाला यह बन जाएगा। अगर वह आ रहा है तो चंद्र बिंदु वाला वह बन जाएगा, और अगर ले आ रहा है तो चंद्र बिंदु वाला ले बन जाएगा। किसका? अनुस्वार का। आप देखिए मित्रों, इसमें मैंने रे लिखा है लेकिन इसमें यहां रे नहीं लिखा। इसका कारण क्या है? मैंने नीचे लिखा है कि रे का कोई अनुनासिक रूप नहीं होता। याद रखना मित्रों, रे का कोई अनुनासिक रूप नहीं होता। समझ में आया? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि मध्य में जब वर्ण आए, शब्द आए, तो शब्दों के मध्य में क्या देखना है हमें? शब्दों के मध्य में हमें अर्ध पंचम वर्ण देखना है, यानी पांचवा वर्ण देखना है। किसी वर्ग का पांच वर्ण हो और वो भी कैसा? आधा पंचम वर्ण हो, तो वहां निश्चित रूप से यहां संधि होगी। कौन सी? अनुस्वार पर सवर्ण संधि। अनुस्वार पर सवर्ण संधि। देखिए जैसे कुंठित, देखिए बीच में आधर नहीं आ रहा है, यहां देखिए पंचम वर्ण आ रहा है। समझिए इसको क्या कह रहा है? जैसे कुम प्लस ठित, कुम प्लस ठित। देखिए कुन, अब यहां ठे आ रहा है, टे वर्ग का वर्ण है, ये किसका है? टे वर्ग का। तो यहां मैं की जगह, इस अनुस्वार की जगह यहां क्या हो गया? न हो गया। किसका? टे वर्ग वाला पंचम वर्ण हो गया, इसलिए बन गया कुंठित। क्या बन गया मित्रों? कुंठित। ऐसे ही देखिए कै के बाद में क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है। कै में क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है? ठे। क्या आ रहा है? ठे। तो ठे का पंचम वर्ण क्या होगा? ठे का पंचम वर्ण न होगा। तो यहां इसके अनुसार जगह हमने लिख दिया न, और शब्द बनाया तो कंठ। क्या बन गया मित्रों? कंठ। ऐसे अगला वर्ण देखिए, अगला वर्ण है अपना सं प्लस का। सं प्लस का। देखिए आगे कै आ रहा है, इसलिए अनुस्वार का पंचम वर्ण बना दिया। क्या बना दिया? कै का पंचम वर्ण क्या है? न। तो यहां न बना दिया इसकी जगह, और बन गया संका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि मध्य में क्या आएगा? अर्ध पंचम वर्ण आएगा। देखिए अर्ध पंचम वर्ण है, अर्ध पंचम वर्ण है, इसमें भी अर्ध पंचम वर्ण है, इसमें भी अर्ध पंचम वर्ण है। ये पहचान है संधि की। अब देखिए साम प्लस तय, शांत। देखिए तय का पंचम वर्ण क्या हो गया? न, और बन गया शांत। ये था वर्ग वाले वर्णों का। किसका था? वर्ग वाले वर्णों का। जब आगे ये और ये व रे ले में से कोई हो तो उसमें क्या आएगा? तो उसमें देखना मित्रों, से आ गया, और से के बाद में क्या आ गया? वत्सर। क्या आ गया? सम के बाद में क्या आया? वत्सर, यानी वह आ रहा है। अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है? वह आ रहा है। क्या आ रहा है मित्रों? अनुस्वार के बाद में वह आ रहा है। तो अभी हमने क्या देखा कि अनुस्वार की जगह आगे वह आ रहा है तो वह बन जाएगा, और उससे पूर्व वर्ण पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। उससे पूर्व वर्ण पर क्या लग जाएगा जी?
चंद्र बिंदु लग जाएगा और बन गया संवत्सर। इंपोर्टेंट शब्द मित्रों याद रखना, क्या बनेगा? संवत्सर। यानी वह 2 बार आएगा, पहले अर्ध आएगा, पद पूरा वह है इसमें, और यहां इस वह के ऊपर क्या आ जाएगा? अर्ध या चंद्राकार अनुस्वार या चंद्रवर्ण आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यम प्लस लोकम, यम प्लस लोकम, यह इसको अनुस्वार भी कर सकते हैं, मैं की जगह अनुस्वार भी कर देंगे। तो आगे ले आ रहा है, तो ले आ रहा है तो भी हमने क्या देखा था कि ले की जगह क्या हो जाएगा? ले ही होगा, और उसमें उसका अगला जो वर्ण है उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगी और बन गया यमलोकम। क्या बन गया मित्रों? यमलोकम। तो समझ में आया होगा आपको अनुस्वार पर श्रवण संधि। तो अगली संधि देखते हैं। देखिए अगली संधि अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, संधि का नाम है अनुनासिक संधि। यानी सूत्र इसका यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यानी यर वर्ण, यर प्रत्याहार के बाद में क्या कर रहा है मित्रों? यर प्रत्याहार के बाद में अनुनासिके, अगर अनुनासिक वर्ण आए, यर प्रत्याहार के बाद में क्या है? अनुनासिक वर्ण। अब यर क्या होता है? यानी है को छोड़कर सभी व्यंजन, है को छोड़कर सभी व्यंजन यर प्रत्याहार में आते हैं। याद रखना मित्रों, है को छोड़कर सभी व्यंजन किस में आते हैं? यर प्रत्याहार में आते हैं। और अनुनासिक वर्ण क्या होता है? यानी किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। किसी भी वर्ण का पंचम वर्ण क्या होता है? वो अनुनासिक होता है। क्या होता है मित्रों? अनुनासिक होता है। यानी जैसे नीचे लिखा भी है, ये पंचम वर्ण है, अगर इनमें से कोई वर्ण आए, यानी यर वर्णों के बाद में अगर पंचम वर्ण आता है तो वह क्या कर रहा है? यरो अनुनासिके, यानी यर वर्ण के बाद, यर वर्णों के बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आता है तो यर वर्णों की जगह अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। समझते हैं इसको कैसे होगा, इसको देखते हैं एक बार। ये देखिए मैंने यह डायग्राम बनाया इसके लिए। किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण आए, और उसके बाद में क्या है जी? किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए, किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए, तो ये जो वर्ण है प्रथम जो भी हैं वो अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। समझ में नहीं आया? वापस समझते हैं इसको एक बार। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद में, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद में अगर किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे होंगे? आइए उदाहरण से देखते हैं इसको, समझते। देखो क्या लिखा है, उदाहरण लिया अपन ने, एतद मुरारी। क्या ले मित्रों? एतद मुरारी। आप देखिए द तीसरा वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है? तीसरा वर्ण आ रहा है, और बाद में मैं यानी पंचम वर्ण आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है ना। तो द का पंचम वर्ण क्या होता है मित्रों? द का पंचम वर्ण न होता है। क्या होता है? न। देखिए क्या कर दिया हमने? न कर दिया और शब्द बना दिया एतन मुरारी। क्या बना मित्रों? एतन मुरारी। समझ में आया? ऐसे ही देखिए अगला उदाहरण है दिक प्लस नाग, दिक प्लस नाग। अब देखिए क, और क के बाद में क्या आ रहा है? न पंचम वर्ण आ रहा है, तो क का पंचम वर्ण क्या होगा? न। क्या हो गया मित्रों? न हो गया, न हो गया। अब इसको मिलाएंगे क्या बन जाएगा? दिनांक। क्या बन जाएगा? दिनांक। क्या बन जाएगा मित्रों? दिनांक। ऐसे ही देखिए अगला वर्ण है सद प्लस मार्ग। क्या आ रहा है मित्रों? सद प्लस मार्ग, यानी द के बाद में आ रहा है तो द क्या बन जाएगा? न, और बन गया सन्मार्ग। अगला आ रहा है तद प्लस न। क्या आ रहा है मित्रों? तद प्लस न। अब देखिए तो
जब द का पंचम क्या होगा ने, तो बन जाएगा तन्ने। क्या बन जाएगा मित्रों? तन्ने। तो समझ में आया होगा आपको कि ये संधि क्या कह रही है कि अगर किसी भी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद में अगर किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो पूर्व के जो वर्ण है वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। इसकी पहचान क्या रहेगी मित्रों? इसकी पहचान रहेगी कि दो पंचम वर्ण हटाएंगे। क्या आएंगे? दो पंचम वर्ण हटाएंगे। देख लीजिए इसमें दो पंचम वर्ण आते हैं, दो पंचम वर्ण एक साथ है, तो आप समझ सकते हैं कि संधि कौन सी है। तो आप संधि के तुरंत पहचान जाएंगे कि वे संधि कौन से दो पंचम वर्ण आ रहे हैं। तो समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं अगली संधि। अगली संधि देखते हैं इसकी क्या है। अगली संधि, अगली संधि है लत्व संधि। क्या है मित्रों? लत्व संधि। नाम से जान रहे हैं कि ल होता है, देखो त्व, तू का मतलब क्या होता है? तय वर्ग, यानी सूत्र लगता है तोरली। क्या लगता है मित्रों? तोरली सूत्र लगता है इसमें, तोरली सूत्र है तोरली, यानी तय वर्ग के बाद में, याद रखना मित्रों, तय वर्ग के बाद में अगर ल वर्ण आए, तय वर्ग के बाद में अगर ल वर्ण आता है तो तय वर्ग की जगह ल हो जाता है। याद रखेंगे, अगर तय वर्ग के बाद में तय वर्ग का कोई भी वर्ण आए, तय वर्ग का कोई भी वर्ण आए, तय वर्ग का कोई भी वर्ण आए और उसके बाद में क्या है मित्रों? ल आए। क्या आए? ल आए, तो तय वर्ग की जगह ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है? आपको दो ल वर्ण दिखेंगे, पहला अर्ध होगा और दूसरा पूर्ण होगा। क्या होगा? तोरली संधि का सूत्र है, या इसकी मतलब उसको पहचान रखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसमें दो ल वर्ण होंगे। कितने होंगे? दो ल वर्ण होंगे। उदाहरण देखते हैं समझ में एक उदाहरण से। तो देखिए मित्रों, उदाहरण में क्या समझेंगे इसको, देखिए एक बार। उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए तद प्लस लीन, तद प्लस लीन। देखिए तद प्लस लीन आ रहा है, तो देखिए मित्रों द के बाद में ल आ रहा है, तो हमने क्या कहा कि अगर द के बाद में ल आएगा तो द ल तय वर्ग का है तो बन गया ल। देखिए क्या बन जाएगा? ल, और बन गया तल्लीन। क्या बन गया? तल्लीन। ऐसे तद प्लस ल, तद प्लस ल, तो देखिए क्या बन गया मित्रों? ल बन गया। क्या बन गया? ल, और बन गया तल्ले। अब इसमें खास बात क्या है मित्रों? याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड में आ चुका है, थर्ड ग्रेड में आ चुका है और फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। क्या है मित्रों कि अगर न के बाद में ल आ रहा है, किसके बाद में? न के बाद में, हम पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण के बाद में अगर ल आ रहा है, देखिए वो तो बात समझ में आ रही है। त, थ, द, इनके अगर पहले आ रहा है बाद में ल आ रहा है तो ल बन जाएगा। लेकिन अगर न के बाद में ल आ रहा है तो न की जगह क्या होगा? ल बनेगा। क्या बनेगा? ल। लेकिन खास बात क्या है मित्रों, यहां पे लिखने में त्रुटि हो गई। यहां इसका जो अगला वर्ण है उस पे चंद्र बिंदु आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चंद्र बिंदु आ जाएगी। यहां शब्द क्या बनेगा? देखना इसकी जगह शब्द क्या बनेगा मित्रों? इसकी जगह शब्द बनेगा ऐसे, शब्द बनेगा ऐसे वी, द, वा, और ये न है इसकी जगह लगेगा ल, और यहां चंद्र बिंदु आ जाएगी है, और फिर अगर ली, खेती, लिखती, ऐसे बनेगा। यानी यहां चंद्र बिंदु लिखना भूल गए मित्रों, इसको कंफर्म कर लेना। तय के ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगी। तो समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, एक बार अवश्य देखें। आपको संधि 100% समझ में आएगी। धन्यवाद।